बृहस्पतिवार व्रत कथा। पूजा विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वो दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें, और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य ही पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारत में एक राजा राज्य करता तो वो बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीब और ब्राह्मणों की सहायता करता। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या को विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसा और कोई काम है जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे वो साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इसी प्रकार रानी महल में परेशान रहने लगी। अब कई दिन बिना भोजन के बीत गए तो रानी ने दासी से कहा, दासी बगल के ही गांव में मेरी बहन रहती है, तो उसके यहाँ जाओ और 5 सेर बेजर ले आ। दासी उनकी बहन के यहाँ गई, पर बहन के यहाँ उस दिन बृहस्पतिवार की कथा हो रही थी, इसलिए बहन ना बोली और ना उठी और ना दासी को कोई उत्तर दिया। दासी ने कई बार कहा कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेजर दे। दासी को कोई उत्तर नहीं मिला। दासी अपनी रानी के पास आकर बोली, रानी आपकी बहन तो बड़ी अभिमानी है, ना कुछ उत्तर दिया ना उठी ही। तो रानी के बुरे दिन आते हैं तो कोई किसी का साथ नहीं देता। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, चलो उसके यहाँ चल के देखें किस लिए आई थी। तो बहन उनके रानी के यहाँ आई और रानी से पूछा, बताओ आपने दासी को क्यों भेजा था। तो उन्होंने कहा, मेरे यहाँ बहन तुमसे कुछ छुपा नहीं है, अन्न का दाना भी नहीं है, हम लोगों ने 3 दिन से भोजन नहीं किया, 5 सेर बेजर लेने भेजा था। तो रानी की बहन ने कहा कि आप देखो, गुरु महाराज की कृपा से 5 सेर बेजर आपके घर में ही मिलेगा। तो वो अंदर जाकर देखा तो हकीकत में उसको 5 सेर बेजर मिला। अब तो रानी 5 सेर बेजर पाकर बड़ी खुशी हुई और दासी कहने लगी, देखो रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम कई दिन तक उपवास रखते हैं। अगर इनसे कथा की विधि पूछ ली जाए तो हम भी उपवास रखा करेंगे। बहन ने रानी को सारी व्रत की विधि बता दी। अब तो गुरुवार का दिन आया। रानी ने भी व्रत रखा, पर कुछ घर में नहीं था तो गुड़साल में जाके गुड़ और चना बीन लाई और गुरुवार का व्रत किया। इसके प्रभाव से गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। 2 थालों में सुंदर भोजन सजा के लाए और दासी से बोले, लो भोजन कर लो। अब दासी रानी के पास जाके कहती हैं, रानी जी भोजन कर लो।
कोई महात्मा भोजन दे गए हैं। तो रानी कहती वो तेरे लिए ही दे गए हैं, तो तू ही कर ले। तो उनने कहा नहीं, वो दोनों के लिए दे गए हैं। तो दोनों ने भोजन किया। उस दिन से रानी के सारे काम में वृद्धि हुई। अब राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चय रूप से आसन जमाकर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पतिवार देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया, इसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगलवार को गुरुवार को मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी प्रसाद ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारे सब कामनाओं को पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर को जाओ। तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिन से अधिक रुपया मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा में विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उनको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के कैद खाने पर 4 रुपए पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 रुपए मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग है और धर्मशालाएं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो बांदी उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, मैं यह धन
बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देवी कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वो मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान को खेत में हल चलाते मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति वाली कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति वाली कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यह लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया होता। वो एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर वो कुमार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहन के यहाँ प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी रानी ने गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी चली आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को वो पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, हे बृहस्पति देव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान की पूजा व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोले बृहस्पति देव की जय, बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर को लाती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के
सोने के जौ को फटक कर साफ करती रहती थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करने कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो लड़की अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानादि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने रखी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितने मिनट की हो गई?